में जारी है। तो भक्तों बाला तीरे नाम रो जयकारो लगाता चला। पवन पुत्र हनुमान की। मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला की अध्यक्षता में हुकुमचंद यादव जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मंडल ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर। रेवाड़ी मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला ने मंडल टीम के साथ जिला अध्यक्ष हुकुमचंद यादव के नेतृत्व में रेवाड़ी अनाज मंडी में किसानों और मजदूरों सहित वहां काम करने वाले लोगों तथा गाँव से आए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का निःशुल्क वितरण किया। मंडल अध्यक्ष का कहना है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में भाजपा केवल सत्ता का सुख नहीं भोगती, अपितु आमजन के साथ इस विपत्ति में खड़ी है। बहुत से लोग आर्थिक तंगी व अन्य कारणवश सैनिटाइजर और मास्क नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे में इन लोगों को इस रोग की गंभीरता समझते हुए यह वितरण किया गया है। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी एक है। हम संकट के समय मुंह छुपाने वालों में नहीं हैं। आमजन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी परेशानियों को दूर करने में विश्वास रखते हैं। यह वितरण केवल रेवाड़ी ही नहीं सभी मंडल में किया जा रहा है। इस मौके पर विशेष सहयोग और समर्थन देते हुए कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि देश और प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है तथा कोरोना हॉस्पिटल के चिकित्सकों को चाहिए कि भगवान के बाद उनका दर्जा आता है। ऐसे में वह इस बीमारी को अवसर न बनाकर लोगों की सहायता करे तथा अपने यहां आने वाले मरीजों को यथासंभव सहयोग करे। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनीष गुप्ता, पार्षद भूपेंद्र गुप्ता, रोशनलाल, जिला महामंत्री यशवंत भारद्वाज सहित अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में नई अनाज मंडी रेवाड़ी में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया, जिससे कोरोना से कुछ लगाम लगाई जा सके। और जो गरीब लोग हैं, जैसे हमारे मंडी में पल्लेदार हैं, हमारे मंडी के अंदर जमींदार हैं, जो लोग आए हुए थे जो सक्षम भी नहीं है मास्क सैनिटाइजर को लेने में, उनको वितरित किया गया है। और ज़िले के स्तर पर ये पहले सुबह कोसली मंडी में किया गया और उसके बाद रेवाड़ी मंडी में किया गया और अब बावल मंडी में यहाँ से जाकर के करेंगे। और इस कार्यक्रम में माननीय कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी भी उपस्थित थे। पूरी हमारे रेवाड़ी मंडल की टीम और हमारे ज़िले की टीम पूरी यहाँ उपस्थित थी। तो इसका संदेश ये है कि जैसे कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है, शीर्ष नेतृत्व का भी आदेश है और हमें भी सावधान रहना चाहिए। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, मास्क को, सैनिटाइजर को और डिस्टेंस सोशल हम बना करके चलें। कोरोना ने अति कर रखी है। आज आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल से ऐसी महामारी मेरे जीवन में कभी नहीं आई, शायद आपके जीवन में भी ना आई हो। बड़े बुजुर्ग कहते हैं पहले कभी आई थी, लेकिन आज ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी महामारी का दौर चल रहा है। ऑक्सीजन बेड, लोग हॉस्पिटल के लिए तरस रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर स्टे होम स्टे सेफ, कृपया अपने घर रहें और सुरक्षित रहें। वो मेरा ना होकर के ये भारतीय जनता पार्टी का है। प्रत्येक कार्यकर्ता इसमें लगा हुआ है और जिस प्रकार हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें आदेश दिया कि लोगों के बीच में जाएं और किसान, मजदूर, मंडी में जब पल्लेदार इस प्रकार के व्यक्ति हैं, उन्हें थोड़ा जागरूक करें, सैनिटाइजर दें, मास्क बांटें और किस प्रकार नियमों का पालन करें, ये हमारी सोच है। और पार्टी खाली राजनीति नहीं करती, अपितु जो कहती है वही करती है। पहले भी बताया गया है कि पार्टी राजनीति ना करके सेवा भाव भी है पार्टी में और सेवा भी करती है लोगों का। और यही उद्देश्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी का भी यही आदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार सेवा भाव के साथ कोरोना काल की इस घड़ी में लोगों का सहयोग करें और अपने आप को भी सुरक्षित रखें, परिवार को भी सुरक्षित रखें और सभी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद की सहायता करें। इसी प्रकार हमने एक हेल्पलाइन के नंबर कर रखे हैं जारी, उस पर अपनी समस्याएं, किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही या किसी को और किसी प्रकार की दिक्कत है, तो हमारी हेल्पलाइन नंबरों पे कांटेक्ट करके
और अपनी समस्या रख सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता उसका तुरंत समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आज ये प्रोग्राम पार्टी की ओर से चल रहा है। योजना है क्योंकि आज का जो कार्यक्रम था वो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लोगों को जागरूक करने का, मंडी में मजदूरों को मास्क बांटने का, सैनिटाइज़र बांटने का और क्या क्या सावधानियां इस महामारी में बचने के लिए हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कही। इसके लिए मैं देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। ये खुद को बचा के तो पहले कोसली मंडी में आज 11 बजे अध्यक्ष जी की उसमें नेतृत्व में, यहाँ भी हमारी रेवाड़ी अनाज मंडी में भी ये आयोजन हमने चलाया है। क्योंकि दूसरा अब बावल में अध्यक्ष जी जा रहे हैं वहाँ, उसके बाद वहाँ बावल में भी इसी अभियान को चलाएंगे। क्योंकि हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया है अगर लोगों की सेवा इस आपत्ति काल में करने का जुम्मा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौंपा है और बड़ी ईमानदारी से आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपने जीवन का रिस्क लेके एक सेवा में लगे हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इनको और ताकत दे और ऊर्जावान बनाए, ताकि समाज की सेवा निरंतर इसी तरह से ये लगे रहें, करते रहें। क्योंकि आज हमारे ज़िले में किसी तरह की ना मेडिकल सुविधा में कोई कमी है, ना आज गैस में ऑक्सीजन की कोई कमी है। बेड हो सकता है अभी थोड़े कम है, और वो भी कम इसलिए हैं कि आपने देखा कि हमारे रेवाड़ी में तो फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन एनसीआर से, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे मरीज यहाँ आके एडमिट हुए हैं। इसलिए पिछले 2 दिन पहले व्यवस्था थोड़ी बहुत चरमराई थी, लेकिन आज फिर दुरुस्त है। आज ही ऑक्सीजन हमारे 50 मीट्रिक टन आज हमें मिली है और हमारा रोज़ का खर्चा भी मुझे लगता है 10 से 20 मीट्रिक टन का है। तो हम उसका भी प्रबंध समय अनुसार कर रहे हैं। और ये थोड़ी दिक्कत जो आई थी, ये भवाड़ी जो गैस प्लांट था, उन्होंने हमें ऑक्सीजन देने से मना कर दिया था क्योंकि उनकी यहाँ भी डिमांड थी। तो आज हमारा ये पानीपत से प्रबंधन हो रहा है और लोगों की सेवा के लिए लगे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। सर, एनसीआर गुड़गांव से मरीज आके रेवाड़ी में एडमिट हो रहे हैं, तो ऐसे में चिकित्सकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, चिकित्सक का काम तो भगवान के बाद उसी का नंबर है। भगवान का दर्जा सब देते हैं, बीमार तो कोई कहीं का भी है। लेकिन मैं ये ज़रूर समझना चाहता हूँ कि पहले उन्होंने रेवाड़ी ज़िले के लोगों को आगे रख के काम करें, और अगर खाली है तो बाहर के लोग भी आएँ, क्योंकि मरीज़ तो मरीज़ ही है। किसी का जीवन बचाना ये कोई भगवान के बाद है तो वो डॉक्टरों के हाथ में है और आप सबके आशीर्वाद के हाथ में है। थैंक यू।